हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे आइए, रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 1 से, पेज नंबर 216 नया नियम। पेज नंबर 216, रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 1 से। आइए देखिए, अतः अब जो मसीह यीशु में है, ध्यान से सुनिएगा, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां आगे वचन कह रही है, इस वचन में परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है वह हमें बता रहा है, हमसे कह रहा है कि अब जो मसीह यीशु में है, कहता है अब उनके लिए, कहता है कि जितने लोग यीशु मसीह में हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, कहता है अब उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। कहता है जितने लोग यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, तो जो पाप के कारण दंड की आज्ञा कही गई है ना, कि भाई जो पाप करेगा अवश्य है कि वह दंड पाएगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा, दंडित होगा। कहता है कि अगर कोई पापी आदमी भी हो जो अपने संपूर्ण जीवन पाप किया हो, अगर वह मन फिराकर यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, तो उसके पाप जो उनके देह के द्वारा जो पाप हुए थे वह सारे पाप मिटा दिए जाते हैं। कब मिटा दिए जाते हैं? कि जब पापी आदमी मन फिराकर यीशु को अपना लेता है, उसे पापों से क्षमा मिल जाती है और पाप के बदले में उसे दंड नहीं दिया जाता। उसी बात के लिए लिखा गया है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जब यीशु के पास आ जाता है तो यीशु के पास आने वाला व्यक्ति वह अपने शारीरिक इच्छा के अनुसार नहीं, अपने इस सांसारिक जीवन के अनुसार जीवन नहीं जीता, परंतु वह आत्मिक जीवन जीता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह आत्मा के अनुसार चलता है, वह अपने मन की इच्छा से नहीं, अपने मन के अनुसार नहीं, परंतु वह आत्मा के अनुसार चलता है। इसलिए वचन कहती है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। एक एक शब्द की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बातें छुपी है। वचन कह रही है इसलिए वह दंड की आज्ञा नहीं पाता, क्योंकि वह आत्मा के अनुसार चलता है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा कौन है? परमेश्वर की आत्मा। जीवन के आत्मा की व्यवस्था यानी परमेश्वर की व्यवस्था में ने मसीह यीशु को मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था क्या थी? कि जो पाप करेगा वह मरेगा।
वो मृत्यु को पाएगा। ये मृत्यु की व्यवस्था है कि भाई जो पाप करेगा वो मृत्यु को पाएगा, वो दंड को पाएगा। तो वचन कह रही है कि जीवन के आत्मा की व्यवस्था, यानी परमेश्वर के नियम ने मसीह यीशु में, जब हम मसीह यीशु में आए, यानी यीशु मसीह को जब ग्रहण किए, तो मुझे पाप की, मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया कि अब ये पाप वाली व्यवस्था और मृत्यु वाली व्यवस्था हमारे जीवन में नहीं आएगी। जब हम यीशु को ग्रहण किए तो हमारा परमेश्वर ने क्या किया, हमें यीशु मसीह के द्वारा इस मृत्यु वाली व्यवस्था से बाहर कर दिया। क्योंकि जो कोई व्यक्ति पाप करने वाला वो अवश्य है कि नाश हो जाएगा, ये नियम है व्यवस्था का, तो ये मृत्यु का नियम है। लेकिन परमेश्वर का नियम यह है कि जो कोई मसीह यीशु को ग्रहण कर लेगा, उस पे विश्वास कर लेगा, उस पे दंड की आज्ञा नहीं होगी और ना ही वो मृत्यु को पाएगा, परंतु ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप यूहन्ना के अध्याय 5 की 24 वचन को देखोगे, उसमें यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पे विश्वास करता है और विश्वास करने वालों में से जो मेरी बातों को सुनकर, मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता, वह अनंत जीवन पा चुका, यानी अनंत जीवन उसका हो गया। कौन? कि जो यीशु की बात सुनकर परमेश्वर पे विश्वास कर लिया, यह अनंत जीवन उसको मिल जाना है। और आगे वचन कहती है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। वही बातें यहाँ पे पौलुस कह रहा है। ये बात तो यीशु ने बोला, लेकिन अब वही बात को यहाँ पौलुस कह रहा है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, यानी बातों को घुमा के कह रहा है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था ने मसीह यीशु में, जब हम यीशु को ग्रहण कर लिए, यीशु की आज्ञाओं को, उसके वचन को सुन लिए, तो मुझे क्या किया, पाप के और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, यानी सारे दंड से हमें मुक्त कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। कहता है क्योंकि जो काम व्यवस्था, यानी ये संसार के अंदर जो मूसा के द्वारा व्यवस्था की दी गई थी, वह व्यवस्था और ये मृत्यु की व्यवस्था जो काम नहीं कर पाई, यहाँ वचन कहती है कि उस काम को परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने किया, अर्थात कैसे किया कि अपने इकलौते पुत्र को पाप में शरीर दे दिया। क्योंकि यीशु मसीह यहां आया तो क्या लेकर आया, हम जैसा शरीर, हमारे जैसा शरीर लेकर आया। तो वह शरीर के विषय में लिखा गया कि अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजा, कि जैसे हमारी शरीर पाप में भरी हुई थी, हमारे शरीर जैसे थी, तो ठीक ऐसा ही शरीर उसको दिया गया यहाँ संसार में आने के लिए। तो कैसी शरीर थी, जैसा पाप में शरीर हमारी, इस पाप में शरीर की समानता में उसे शरीर दी गई। पाप में शरीर की समानता में शरीर दी गई। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी भी शरीर पापी थी, नहीं। क्या कहा गया है कि पाप में शरीर की समानता में उसे शरीर दी गई। ये मनुष्य की शरीर आदम के द्वारा ही पाप में गिर गई, तो ये पाप में हो गई। तो जब यीशु को शरीर दी गई, तो इस पाप में शरीर की समानता में शरीर दी गई। उसी बात को कह रहा है, और पाप बलि होने के लिए दी गई। पाप रूपी शरीर की समानता में उसे शरीर दी गई और क्या करने के लिए, पाप बलि होने के लिए, पापों के कारण बलिदान होने के लिए वो शरीर दी गई। और वचन कह रही है शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, और जो शरीर उसको दी गई, परमेश्वर ने उस शरीर पे पाप के दंड की आज्ञा दिया कि अब ये पापी शरीर वाले नहीं मरेंगे। ये
जो मनुष्य है, ये जो पाप रूपी शरीर ये है ना, ये अपने पाप के कारण ये मरने नहीं पाएंगे, इन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, परंतु इनके शरीर का दंड जो मैंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो इस पाप में शरीर के अनुसार शरीर उसको दिया गया, तो इनके पाप का दंड उस शरीर पे लाद दिया कि हमारे पाप का दंड हमें न मिलने पाए। तो हमारे दंड को उसके शरीर पे लाद दिया गया, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। कहता है इसलिए कि व्यवस्था की जो विधि है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये व्यवस्था की जो विधि बताई गई थी कि जो पाप करेगा अवश्य कि मरेगा। कहता है कि इस व्यवस्था के विधि को जो हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके लिए पूरी की जाए। जो पाप वाली व्यवस्था है उसकी विधि किसके लिए पूरा किया जाए कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, यानी परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोगों के जीवन में जो विधि थी वह विधि उतार कर यीशु मसीह के शरीर में दी गई कि वे शरीर के वचन कह रही है कि इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके लिए पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बात पे मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। कहता है इसलिए उसे दी गई, किसके लिए कि जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। कहता है कि जो परमेश्वर को स्वीकार करते हैं उनके लिए उनके पाप का जो दंड है उस यीशु के शरीर पे लादा गया, इसलिए लादा गया क्योंकि वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जितने लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं उनके संपूर्ण जीवन का पाप यीशु के ऊपर लादा जाता है और उन्हें पाप से मुक्त किया जाता है। और जो कोई परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलता, परमेश्वर को स्वीकार नहीं करता, उसका पाप उसी के देह पे छोड़ दिया जाता है। वही बात ये बता रहा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते उनका पाप उन्हीं के ऊपर छोड़ा जाता है, इसलिए ताकि वे अपने पाप का जो दंड है खुद भुगते। और जो कोई यीशु को के नाम के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार कर लेता है उसको उसके देह का जो पाप का जो दंड है वो यीशु के देह पर लाद दिया जाता है कि जो व्यवस्था की विधि है पूरा हो जाए, कि जो पाप की मजदूरी मृत्यु वाली जो विधि है तो वो पूरा हो जाए कि भाई पाप ये शरीर किया, इसके पाप का दंड उस शरीर पे लाद दिया गया, तो भाई पाप के बदले में मृत्यु भी पूरी हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए हुआ क्योंकि वचन कह रही है ये इसलिए हुआ क्योंकि व्यवस्था की विधि इसलिए पूरी की गई कि जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके लिए पूरा हो। क्योंकि शारीरिक जो व्यक्ति होता है, यानी शारीरिक व्यक्ति का मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानता या परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलता। कहता है जो शारीरिक व्यक्ति यानी सांसारिक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता वह क्या करता है, शरीर के बातों पे मन लगाता है, यानी शारीरिक सुख के बारे में ज्यादा सोचता है। एक वह व्यक्ति जो परमेश्वर को न जानता हो और परमेश्वर का ज्ञान नहीं हो और परमेश्वर के ऊपर विश्वास न करता हो, वह अपने शरीर के बारे में ही सोचता है कि हम क्या पहने, क्या अपने पास रखे, कितनी धन बटोरे, कितनी दौलत बटोरे, कितना बढ़िया बढ़िया खाए, कितना हमारे पास दौलत हो जाए, यानी शारीरिक सुख के सोच रखता है। उसी बात के विषय में ये कह रहा है कि जो शारीरिक व्यक्ति होता है वो शरीर के बात में मन लगाता है और जो आध्यात्मिक होता है आत्मा के बारे में, यानी जो परमेश्वर को जान चुका होता है वह आत्मिक बातों की तरफ हमेशा ध्यान लगाता है। जो परमेश्वर को जान जाता है, समझ जाता है, वह आध्यात्मिक बातों के यानी परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान लगाता है, ना कि शारीरिक इस लोभ लालसा में पड़ता है, क्योंकि उसे इस संसार की लोभ लालसाओं से कोई जो है कि मेल मिलाप नहीं होता, क्योंकि उससे अपना मन मोड़ लेता है और आत्मिक जीवन के विषय में सोचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आगे वचन कह रही है
शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाना तो जीवन और शांति है। जो कोई व्यक्ति शरीर के अनुसार जीवन जीता है, शारीरिक अभिलाषाओं में, अपने भोग विलास में जीवन जीता है, यानी शारीरिक सुख के चक्कर में ज्यादा सोचता है, वो उस व्यक्ति के विषय में वचन कह रही है, वो मृत्यु को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति आत्मा के यानी परमेश्वर के नियम पे चलता है, उसकी आज्ञाओं के ऊपर ध्यान देता है, वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहती है क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही कभी हो सकता है। कहता है जो कोई व्यक्ति शारीरिक जीवन जीता है, सांसारिक जीवन जीता है, वचन कहती है कि वह परमेश्वर का बैरी होता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता कि जो सिर्फ संसार के लुभावनी चीजों के पीछे दौड़ता हो, सांसारिक दृष्टि के अनुसार जीवन जीने वाला हो। ऐसे व्यक्ति से वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, ऐसे लोगों से बैर करता है, नफरत करता है। और प्रेम किससे करता है? वचन कहती है क्योंकि न तो वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है। क्योंकि जो शारीरिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, वह परमेश्वर के नियम में ये कोई जीवन नहीं लिखा गया है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम शारीरिक जीवन या सांसारिक जीवन जियो, या इस संसार के प्रति लोभ और संसार के प्रति कोई लोभावनी बातों के पीछे भागो। परमेश्वर का ये नियम नहीं है। वह सीधे कहता है सदैव तुम आत्मा की सुनो, आत्मा की मानो और आत्मा के मार्ग पे चलो। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए वचन कहती है कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोई व्यक्ति शारीरिक दशा में होता है वह परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता है। क्यों? आगे वचन देखिए कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। कहता है अगर तुम्हारे अंदर मसीह की आत्मा है तो तुम्हारी देह पाप के कारण मर गई है। यानी जो पाप की मजदूरी मृत्यु दी गई थी, तुम्हारे शरीर के द्वारा पाप हुआ था, तो अवश्य है कि शरीर को मरना जरूरी था। तो ये शरीर वाली जो मृत्यु है वह तुम्हारे देह से यीशु अपने देह पे ले लिया। तो इसीलिए अगर तुम यीशु को स्वीकार कर लिए हो तो समझ जाओ कि तुम्हारी देह पाप के बदले में मर चुकी है, अब मरने वाली नहीं है। इसीलिए वो कहता है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परंतु जो आत्मा है परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार वह अमरत्व का वरदान पा गई है, वह जीवित है। अवश्य है कि उस आत्मा को स्वर्ग में जाना है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है हे भाइयों, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, कहता है अगर उसकी आत्मा, किसकी? परमेश्वर की आत्मा, जिसने मरे हुओं में से यीशु को क्या किया? जिलाया। अगर तुम्हारे अंदर बसता है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह भी तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें जीवित रखेगा, तुम्हें जिलाएगा। कहता वही है जो तुम्हारे इस नश्वर देह के अंदर जो आत्मा बसती है, वह कहता है कि इस नाशवान देह में की जो आत्मा बसी हुई है, इस आत्मा को भी वह पुनरुत्थान के समय क्या करेगा? जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। कहता है हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। कहता है शरीर का कर्जदार हम नहीं है। शरीर ने हमारे लिए कोई लाभ का काम नहीं किया है, जब भी किया है तो हमारे लिए खतरनाक ही काम किया है।
ये शरीर हमारे लिए खतरनाक काम किया है, अच्छा काम नहीं किया है कि हम इसकी इच्छा पे चले। जैसे में सृष्टि के उत्पत्ति के समय जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो अपनी समानता में बनाया था, अपने आज्ञा दिया था कि भाई सारे पेड़ का फल खाना, लेकिन ये ज्ञान और भले बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है ना, इसका फल मत खाना। लेकिन शैतान ने क्या किया? हवा को बहकाया, उसके मन को अपने कब्जा में किया, उसके देह के ऊपर जब वो प्रभाव डालना चाहा तो उसके मन को अपने कब्जा में किया। जब वो उसका मन अपने कब्जा में कर लिया तो उसके शरीर को भी अपने कब्जा में किया। अपने कब्जा में करने का मतलब जो चाहता था उसके शरीर से करवा दिया। जब मन कब्जा में हुआ तो शरीर ऑटोमेटिक कब्जा में। उसे उकसाया, कहा उस पेड़ का फल तोड़ और खा ले, और उसे बहुत बार उकसाया और वो उसके बातों में आई। जब बातों में आ गई तो उसकी शरीर उसके बस में, वो चाहता था कि नहीं खा ले, और उसने क्या किया? गई और उसे तोड़ा और तोड़कर खुद खाई और अपने तो अपने खाई, और उसे कहा कि जाके अपने आदमियों के खिला दे, और उसने क्या किया? आदम को भी ले जाकर खिला दिया। शरीर ने क्या किया? शरीर के साथ धोखा कर दिया। शैतान के उकसाने में ये शरीर ये लालसा रख दी, क्योंकि उसने लालसा दिखाया कि अगर तू खा लेगी ना तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। उसने लालसा पैदा कर दिया, अभिलाषा पैदा कर दिया कि तू परमेश्वर के बराबर हो जाएगी। तो ये शरीर वाली अभिलाषा अब उत्पन्न होके क्या बना दिया? अब हम परमेश्वर के बराबर होंगे, बनेंगे, चाहे जो करना पड़ जाए। अब वो चाहे जो करना पड़ जाए, तो वही शैतान जो कहा उसने माना और वही काम कर दिया कि जिसको परमेश्वर ने मना किया था। और जब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम कर दिया, पाप कर दिया, तो उसी के द्वारा शैतान ने अपना बीज उनके अंदर बो दिया। किसका? पाप का। पाप का बीज बो दिया, और उसी समय वह शरीर पापी हो गई। शरीर के इसी बात के लिए यहाँ पौलुस कह रहा है कि हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि शरीर की अभिलाषा ने हमें तो मृत्यु में ढकेल दिया। ये शरीर की अभिलाषा उठी, परमेश्वर ने हमें अनंत काल के जीवित रहने के लिए बनाया था, लेकिन ये शरीर की अभिलाषा ने क्या किया? उस जीवन को खत्म करके मृत्यु की तरफ ढकेल दिया। तो भाई जब मृत्यु दे दिया है तो हम क्यों उस शरीर की इच्छा के अनुसार चले? कहता है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्योंकि शरीर ने भी क्या किया? जब हवा के द्वारा जब ये शरीर अभिलाषा में हुई तो इसने क्या किया? अपने शरीर की अभिलाषा में होकर वही काम कर दिया जिसको परमेश्वर ने मना किया। जब वही काम कर दिया तो उसने क्या पाया? मृत्यु पाई, क्योंकि उसके पहले अमर थी, लेकिन जब वो फल तोड़कर खा लिया तो मृत्यु आ गई। उसी बात के लिए वचन कह रही है कि अगर शरीर के अनुसार तुम दिन काटोगे, जीवन जियोगे, तो यह शरीर तुम्हें मृत्यु की तरफ लेकर जाएगी, हमेशा तुमसे बुरा काम करवाएगी। इसी बात के लिए परमेश्वर की वचन कहती है, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है। मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है। यही कारण है कि उसमें असाध्य रोग लगे हुए। मैं यहोवा जो मन को जांचता, हृदय को परखता हूं, ताकि प्रत्येक मनुष्य के कामों का बदला उसे दे सकूं। यानी वो परमेश्वर की वचन कहती है कि हे मनुष्य, जो तेरा मन है ना, वह सबसे बड़ा धोखेबाज है तेरे लिए। तेरे लिए सबसे बड़ा धोखेबाज है। वह हमेशा तेरे साथ धोखा करेगा। जैसे में आप रास्ते में चल रहे हो, एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं कि रास्ते में आप चल रहे हो और चलते चलते किसी सुंदर स्त्री को या किसी सुंदर पुरुष को आप देख लेते हो और तुरंत आपका मन क्या करता है? तुरंत तो उसके प्रति लोभावना हो जाता है। आपका मन आपके अंदर व्यभिचार कोई भावना उत्पन्न कर देता है। या आप कहीं पे जा रहे हो और आप ही के पास से कोई ऐसा व्यक्ति गुजरता हो जिसके पास ढेर संपत्ति हो और अपने साथ में ही ढेर सारा रुपया लेकर जा रहा हो।
और आप क्या करोगे, तुरंत आपकी नजर अगर उसके रुपए पे पहुंचेगी, तुरंत आपके अंदर लालसा जाग जाएगी, अरे ये रुपया हम छीन लेते तो हमारा कितना दिन आराम से बीतता। तुरंत लालच और लोभ कौन उत्पन्न करता है? आपका मन। आपका मन आपको हमेशा इस बात के लिए उकसाएगा कि आप परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम करो। कभी भी आप अपने आप को आजमाइएगा, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं करती। आत्मा आपके शारीरिक अभिलाषा को मारती है। जो कोई व्यक्ति आत्मिक होता है और आत्मा की इच्छा पर चलता है तो वह शारीरिक अभिलाषाओं को मार देता है, शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं होने देता। उसी बात के लिए यहां कह रहा है कि अगर तुम शरीर के अभिलाषा के अनुसार चलोगे तो शरीर पाप कराएगी और पाप के कारण तुम क्या हो जाओगे? मरोगे, नरक में जाओगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। कहता है अगर आत्मा के द्वारा तुम देह के क्रियाओं को मारोगे तब तुम जीवित रहोगे। जो तुम्हारे देह के अंदर अभिलाषा उठ रही है, मन में अभिलाषा उठ रही है ये सांसारिक जीवन के प्रति, कहता है अगर तुम आत्मा के अनुसार जीवन जीते हो तो तुम्हारी आत्मा क्या करेगी? देह के क्रियाओं को मार डालेगी। ये देह की इच्छा पूरा नहीं होने देगी, हमेशा क्या करेगी? ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा कराएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। कहता है जितने लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाए हुए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र के लायक होते हैं, पुत्र कहलाते हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है हे भाइयों तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, तुम्हें किसी दास की आत्मा, यानी जो तुम्हारे अंदर आत्मा काम कर रही है वह किसी दास की आत्मा नहीं, परंतु ले पालकपन की आत्मा यानी गोद पुत्र की आत्मा तुम्हें मिली है। तुम्हें गोद पुत्र की आत्मा मिली है और गोद पुत्र कोई और नहीं यीशु मसीह है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र के रूप में स्वीकार किया क्योंकि उसके अंदर की आत्मा तो परमेश्वर की ही आत्मा थी, लेकिन जो आत्मा शरीर रूप धारण करके आई ना, परमेश्वर ने क्या किया? उस शारीरिक रूप जो धारण करके जो इस संसार के अंदर हमारे और आपके बीच में आई, उसको उसने अपने पुत्र का अधिकार यानी अपना पुत्र के रूप में स्वीकार किया। ना कि वह परमेश्वर से पैदा हुआ, यानी तन से पैदा नहीं हुआ परमेश्वर की, यानी परमेश्वर ने क्या किया? उस शारीरिक रूप को उसने क्या किया? अपने पुत्र का दर्जा दिया। जैसे में कि किसी व्यक्ति के पास कोई संतान नहीं होता और जो संतान नहीं होता है हो पाता है तो वह क्या करता है? किसी अनाथ बच्चे को या किसी के बच्चे को वह गोद लेता है और गोद लेकर उसे क्या करता है? अपना वारिस बनाता है, अपने बेटे के रूप में अपना वारिस बना लेता है। जैसे खुद का जन्मा हुआ बेटा वारिस होता है तो उसे भी वारिस का नाम दे देता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ वचन कह रही है कि तुम्हें जो आत्मा मिली है ना, ले पालकपन की यानी गोद पुत्र की आत्मा तुम्हें दी गई है, अर्थात यीशु मसीह की आत्मा तुम्हें दी गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश हो, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कहता है तुम्हें किसी दास की आत्मा नहीं, कोई जो पवित्र आत्मा तुम्हें दी गई है वो किसी दास के भीतर की आत्मा निकाल कर नहीं, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र की आत्मा तुम्हारे अंदर दिया है। इसलिए वचन कह रही है कि इसीलिए हम जो है कि उस आत्मा को पाए हैं तो हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा ही हमारे अंदर जब आई तो हमें
परमेश्वर की पहचान बताया कि वो परमेश्वर ही हमारा पिता है। क्योंकि जब आप यीशु के पास नहीं आए थे और यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो क्या आप सच्चे पिता को जानते थे? नहीं। आपका सच्चा पिता कौन है, किसने आपको पैदा किया है, किसने आपको गढ़ा है, बनाया है, इस बात का ज्ञान आपको नहीं था। आप संदेह में थे, आप गुमराह में थे, चौराहे पे थे कि किसको हम ठहराए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जब यीशु के पास आए तो यीशु की शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद आपको यह पता चला कि सच में हमारा सच्चा परमेश्वर जो है, हमें जिसने पैदा किया, मां के गर्भ में बनाया, वह कहीं और नहीं बल्कि कहां है? स्वर्ग में। वह स्वर्ग में बैठा है। तो उसी बात के लिए कह रहा है कि हमें जो परमेश्वर ने यीशु मसीह की आत्मा दिया है, तो वह आत्मा ही हमें उस परमेश्वर को अब्बा यानी पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया। इसी बात के लिए आगे वचन कह रही है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम किसकी संतान हैं? परमेश्वर की संतान। इसी बात के लिए कि जो परमेश्वर ने आत्मा हमें दिया है, यीशु की जो आत्मा दिया है, जब वो आत्मा हमारे अंदर आई तो हमें गवाहियां देना चालू की। किसके विषय में? परमेश्वर के विषय में हमें गवाहियां देना, हमें बताना चालू कर दिया कि तुम किसी और की संतान नहीं परंतु परमेश्वर की संतान। आमीन, हालेलुया। कहता है तुम परमेश्वर की संतान हो, और यदि संतान है तो वारिस भी, और परमेश्वर के संगी वारिस, और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। कहता है कि जब हम परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर के वारिस भी हुए, और मसीह का संगी वारिस। मसीह को परमेश्वर ने अपने वारिस के रूप में स्वीकार किया, इकलौते पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। तो जब यीशु की आत्मा हमारे अंदर आई तो हमें बताई कि तुम भी परमेश्वर की संतान हो, और तुम भी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। तो इसलिए वचन कहती है कि जैसे मसीह वारिस है, वैसे हम मसीह के साथ परमेश्वर के संगी वारिस है। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि हम स्वर्ग के राज्य में तभी चुने जाएंगे, तभी प्रवेश करेंगे कि जब यीशु हमें भी पुत्र का दर्जा दे देगा, परमेश्वर के पुत्र का दर्जा देगा कि तू परमेश्वर के पुत्र के लायक हो चुका है। जब परमेश्वर के पुत्र के लायक बनने का दर्जा देगा, तब वो परमेश्वर अपने राज्य में हमें स्वीकार करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक छोटी सी 2 लाइन की वचन में और लेता हूं, आप खोलिएगा रोमियो की पत्री अध्याय 12। इसीलिए आगे वचन क्या कह रही है कि हमें क्या करना चाहिए। अध्याय 12 इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने तुम्हें अपनी संतान के रूप में, अपने वारिस के रूप में ठहराया है और तुम परमेश्वर के वारिस और परमेश्वर की संतान हो, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए। कहता है, वो पौलुस कह रहा है, हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया, कि जो परमेश्वर ने तुम्हें पाप से बाहर निकालने के लिए तुम्हारे ऊपर दया किया, अपने इकलौते पुत्र को न्यौछावर कर दिया ताकि तुम पाप रूपी मृत्यु से बच जाओ। कहता है मैं उस परमेश्वर की दया तुम्हें याद दिलाकर, कहता है तुम्हें याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम क्या करो कि जब परमेश्वर के वारिस हो गए हो तो अपने शरीर को तुम जीवित बनाओ, पवित्र बनाओ और परमेश्वर को भावता हुआ बनाकर उसे बलिदान कर दो। जीवित का मतलब परमेश्वर के इच्छा पे चल के इस जीवन को स्वर्गीय जीवन के अनुसार बनाओ।
पवित्र बना दो, कि परमेश्वर के मर्जी के अनुसार बनाओ, कि परमेश्वर कैसे जीवन से प्रसन्न होता है, कैसे चाल चलन से खुश होता है, कैसे स्वभाव से खुश होता है, तुम वैसा स्वभाव अपना बनाओ। यानी कि आप अपने जीवन में इस बात की तरफ ध्यान दो कि परमेश्वर आपके जीवन के प्रति क्या इच्छा रखता है, आपको कैसा बनाना चाहता है। कहता है इस बात पे ध्यान दो और ध्यान रखिए क्या करो, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा दो। यानी परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने का मतलब परमेश्वर के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। कहता है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर आत्मिक सेवा करना चाहते हो तो कहता है अपने आप को तुम परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। इस संसार के सदृश न बनो। कहता है तुम इस संसार वाले लोगों के समान मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, यानी जब तुम यीशु के पास आए तो यीशु की शिक्षाओं के द्वारा तुम्हारा मन नया हुआ, तुम्हारा हृदय नया हुआ और तुम जो है कि पश्चाताप करना चालू कर दिए और परमेश्वर के मार्ग पे चलना चालू कर दिए। कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से जो तुम्हारा चाल चलन है ना, वह भी बदलना चाहिए। ना कि तुम यीशु को अपना लिए और चाल चलन पहलवे वाला। कहता पहले वाला चाल चलन ना हो, तुम्हारे चाल चलन में पवित्रता होनी चाहिए, तुम्हारे स्वभाव में पवित्रता होनी चाहिए। कहता है जैसे तुमने अपने मन को बदला वैसे तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करने पाओगे। कहता है अगर तुम ऐसा करते हो तो परमेश्वर की क्या इच्छा है, इस इच्छा को तुम जान लोगे। आमीन, हालेलुया। कहता है अगर परमेश्वर के मर्जी के अनुसार अपने आप को बनाओगे तो तुम परमेश्वर के इच्छा को जान जाओगे कि परमेश्वर अपने इच्छा में क्या बातें सोच कर रखा है, उसकी क्या इच्छा है, इस इच्छा को आप जान जाओगे। बहुत से लोग हैं परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा पे चलना नहीं चाहते। परमेश्वर के इच्छा को जानना चाहते हैं मगर चलना नहीं चाहते। तो जो चलना नहीं चाहते वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे, जो चलेंगे वे जान पाएंगे। इसीलिए कहता है तुम इस संसार के सदृश्य न बनो। क्यों? क्योंकि संसार के लोग जानते हैं, मैं आपको एक बात, बहुत बहुमूल्य बात बताना चाहता हूं। संसार के लोग अपना जीवन इस संसार में गुजारते हैं। संसार के जो लोग हैं किसी न किसी भी तरह से अपना जीवन गुजारते हैं, और जो आत्मा की इच्छा पर चलते हैं ना, जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, ये संसार वाले तो अपना जीवन गुजारते हैं लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं ना, वही तो असली जीवन जीते हैं। जीवन जीने का काम परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानता वह सिर्फ जीवन गुजारते हैं। गुजारना और जीने में जमीन और आसमान का अंतर है। जीवन जीता वही है जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को पहचानता है और उसे समझता है, वही जीवन जीता है। और जो परमेश्वर को नहीं जानता और उसकी इच्छा पर नहीं चलता, वह किसी तरह अपना जीवन गुजारता है। एक एक दिन कैसो कट जाए भैया, मरने के बाद फिर देखा जाए। लेकिन जीवन वही जीता है जो परमेश्वर को जानता है, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा पर चलता और उसे एक आशा होती है और एक विश्वास होता है, अवश्य है हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे। लेकिन ये जो जीवन गुजारने वाला व्यक्ति है, जो संसार में जीने वाला व्यक्ति है, उसे पता है नहीं कि हम मरब तो जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि हम मरेंगे तो जाएंगे कहां। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाले व्यक्ति को पूरा पता है भैया हम मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु हमारे लिए जगह बना दिया, क्योंकि उसने कहा ना कि मैं पिता के पास जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि मैं वहां से आऊं तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमें अपने साथ रखना चाहता है।
वहां स्वर्ग के राज्य में रखना चाहता है। इसलिए जितने लोग यीशु के इच्छा पर चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, वे जीवन जीते हैं ताकि अनंत काल का जीवन पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिसके शरीर में कई बीमारी है वो भी सीने पर हाथ रखे, जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है वो भी सीने पर हाथ रखे। पूरे विश्वास में बढ़ते जाओ, पूरे विश्वास में बढ़ते जाओ। महसूस करो प्रभु आपके सामने आपको छू रहा है। देखो प्रभु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। पूरे विश्वास में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पूरे विश्वास में बढ़ते जाओ। देखो प्रभु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये विश्व के नाम से आगे तो तुम्हारे सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है, यीशु के नाम से हर एक बीमारी इसी शरीर छोड़े निकल जाए। तो विश्व के नाम से आगे तो तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। तो विश्व के नाम से आगे तो कि तुम्हारे आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर दृष्टि नई दृष्टि दे, तुम्हारे कान की बीमारी निकल जाए, दांत का दर्द, दांत की पारियां नष्ट हो जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, सीने की गठाने नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो निकल जाए, सीने का दर्द और सीने का चुभन और जलन नष्ट हो जाए, पेट का दर्द, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी निकल जाए, शादिका की बीमारी निकल जाए। तो विश्व के नाम से आगे तो साथिका की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जख्म में सूख जाए, फोड़ फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। के नाम से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, इतनी भी पुरानी जगह में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से आगे तो शरीर के अंदर से इसका हाथ नहीं उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, पतली की बीमारी निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खांस खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पुरते से नष्ट हो जाए, पीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो उसके गर्भ के ऊपर, किसी के गर्भ के ऊपर कोई बंधन है टूट जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर के अंदर से, परिवार के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता स्वर्ग की आशीष से हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर कोई जो आशा और विश्वास से तेरी आशीष को ग्रहण कर रहा है उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। वो महान परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्ग की आत्मा के ऊपर मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता अपने महिमा की आशीष और पवित्र आत्मा के अभिषेक से हर एक को भर दे, ताकि के शरीर में जितनी बीमारियां वो नष्ट होने पाए, जितने दुख वश चले जाए, सबके सब आत्मिक जीवन जीना चालू करे। महान परमेश्वर तेरा स्पर्श होने पाए। महान
परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मसीह तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।